ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 9 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कहा, बच्चे तुम देखो, बाप कहते हैं बच्चे सबसे पहले तो खुद को आत्मा निश्चय करो। हाँ देखो बच्चे, आत्मा ही इन शरीर के द्वारा सब कर्म करती है, आंखों द्वारा देखती है, शरीर द्वारा पार्ट बजाती है। इसलिए बच्चे सबसे पहले पहले तो ये निश्चय करो अपने को आत्मा समझ। फिर आज बाबा की महिमा बहुत आई। बाबा के कितने टाइटल थे आज। क्या मैं नॉलेजफुल हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, सबको ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर हूँ, सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाने वाला, सच खंड में ले जाने वाला मैं सच्चा बाबा हूँ। बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे मैं हूं तुम सबकी सदगति करने वाला सच्चा सच्चा सतगुरु। सतगुरु भी है, बाबा भी है। हाँ फिर कितना मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। और एक ऐसा टाइटल आज बाबा का आया जो उसके प्यार में डूब जाए। बाबा ने क्या कहा, मैं हूं तुम्हारा मोस्ट बिलॉर्ड बाप। चेक करें, सचमुच मुझे मोस्ट बिलॉर्ड लगता है। एक बाबा के प्यार में डूब जाना, इसी को मोस्ट बिलॉर्ड कहते हैं ना। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बच्चे, बाप तो आया है तुम सब बच्चों की सदगति करने। फिर साथ साथ बाबा ने आज कहा कि ड्रामा का चक्कर चलता रहता है, 5000 वर्ष का ये चक्र है, हूबहू रिपीट होता रहता है। इसमें कुछ भी फर्क पड़ नहीं सकता क्योंकि ये ड्रामा में नोंद है। बाबा ने कहा कि बच्चे मैं आया हूं तुम बच्चों को गुलगुल बनाए। कैसे बनाता हूं, उसके लिए ही तो है याद की यात्रा। जितना तुम याद में रहते उतना तुम गुलगुल बन जाते, सुंदर बन जाते। बाबा आया ही है हम सब बच्च को गुलगुल बनाने के लिए। और तुम बच्चों को इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज मैं ही बताता हूँ। हाँ, इसलिए बच्चों की बुद्धि में चक्कर चलता रहना चाहिए। बाबा ने कहा कोई तुमसे पूछे ना, भाई तुम इसको वेद शास्त्रों को तुम जानते हो, तुमने पढ़ा है। हाँ, हम जितना जानते हैं ना, सब कोई भी नहीं जानता, मनुष्य मात्र। बाबा ने कहा इतना हमने, तुम भक्ति करते हो जितनी हमने की है ना तो किसी ने नहीं की है। ये वेद शास्त्र भी जितना हम पढ़े कोई ने नहीं पढ़ा। कितना अच्छा उत्तर बाबा, पॉजिटिव बातें सुनाते हैं। हाँ, रिस्पेक्ट करना। और बाबा कहते भी हैं मैं सब वेद शास्त्र ग्रंथों का अब तुम बच्चों को सार सुनाने आया हूँ। फिर बाबा ने कितना अच्छा कह दिया कि बच्चे देखो मैं स्तन में आता हूँ, इसके अंतिम, इसको भी आके प्रवेश करता हूँ और इसे बताता हूँ ये तुम्हारे अंतिम जन्म का अंतिम, अंत का भी अंतिम जन्म। उसमें आके प्रवेश करके मैं सबको ज्ञान सुनाता हूँ। फिर बाबा ने कहा बच्चे एक शिक्षा दी, सी नो इविल, हियर नो इविल एंड टॉक नो इविल। हाँ, बुरा देखना नहीं है, बुरी बहुत चीजें मिलेंगी, कईयों की बुराई मिले, फट आउट ऑफ सिलेबस, देखना ही नहीं है, ये मेरे एक सिलेबस में ही नहीं है। सी नो इविल, हियर नो इविल, सुनना भी नहीं है, और टॉक नो इविल, बोलना भी नहीं है। कितना अच्छा बाबा ने ज्ञान दिया। फिर बाबा ने कहा माया, माया का धंधा ही है, क्या तुम सबको भुलाती है। बाप कहते याद करो, मुझे याद करो, एक अलफ को याद करो, लेकिन माया घड़ी घड़ी भुला देती है क्योंकि इसका धंधा ही है। 63 जन्म के ग्राहक उसके जा रहे हैं ना, तो वो पकड़ेगी तो सही ना। इसलिए बाबा ने आज कहा कि बच्चे तुम बच्चों को तो क्या करना है, इस पढ़ाई को पढ़, सच्चे बाप के साथ अंदर बार तुम बच्चों को सच्चा होकर चलना है, ये तुम्हें पुरुषार्थ करना है।
हाँ, ये नहीं अंदर कुछ बाहर कुछ। बाबा ने कहा आधा कल्प से आदत झूठ की बोलने की पड़ी हुई है, झूठ बोलते बोलते झूठ खंड में आ पड़े। अब तुमको सच बाप के साथ सच्चा रहना है, तो उससे सच बोलने से तुम बहुत आगे चले जाएंगे, ऐसे सचखंड में जाने वाले बच्चे। फिर बाबा ने कितना सुंदर सुनाया कि बच्चे तुम पवित्र बनते हो बाप की याद से। संपूर्ण पवित्र जब बन जाएंगे ना, तो क्या बन जाएंगे? फरिश्ता बन जाएंगे। फरिश्ता होते सूक्ष्म वतन में, तुम्हारा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप सूक्ष्म वतन में है। उसको याद करके उसमें टिक जाओ, मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप कौन सा है, मैं वहां विचरण करता हूं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल सबसे उत्तम कुल है, तुम बनते हो सबसे पुरुषोत्तम, संगम युग पर सबसे पुरुषोत्तम बनते हो। तुम हो सच्चे सच्चे आस्तिक, क्योंकि बाप को जानते, रचना के आदि मध्य अंत को जानते, इसलिए तुम सबसे आस्तिक। और तुम हो एडॉप्टेड बच्चे, बाप ने तुमको आके एडॉप्ट किया है। देखो बच्चे, गाया जाता है ना क्या, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया, सतगुरु मिला दलाल। अब मिल गया, अब दलाल भी मिल गया, अब सुंदर मेला हो गया, तो उसने क्या किया? वो कहते मैं तुम्हारे लिए हथेली पर क्या लाया हूं? बहिश्त की सौगात लाया हूं। कितना अच्छा बाबा हम सबके लिए कार्य कर रहे हैं। हाँ, फिर बाबा ने कहा इसलिए बच्चे, तुम बच्चों को क्या करना है? बस बच्चे अलफ को याद करो, अलफ माना बाबा। बाबा याद की यात्रा बच्चों को सिखलाते हैं। तुम इस ज्ञान और योग से ही तुम फरिश्ते बनते हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बच्चे, अब बाबा आया है तुम बच्चों को पावन बनाने के लिए। हाँ, तो लक्ष्मी नारायण ऐसी सुंदर राजधानी स्थापन हो रही है। बाप स्वर्ग में नहीं आता, बाप स्वर्ग नहीं देखता, बाबा तो आके बच्चों से मिलते हैं। बच्चों को मिलता हूँ, बच्चों को देखता हूँ इन आंखों से। धन्य हम जो हमें भगवान देखते हैं और हम उसको देख पाते हैं। फिर सारा कल्प बाबा विश्रामी बन के बैठ जाएंगे। कहाँ बैठ जाएंगे? हाँ, बाबा बैठेंगे कहाँ? हाँ, अब परम धाम में बैठ जाएंगे। क्यों? गायन भी है ना क्या, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। तो बाबा ने कहा मैं पराए देश में आके पराए बच्चों को मिला जाता ना, पर तुम तो मेरे मेरे अपने बच्चे हो, लाडले बच्चे हो। तुम्हें आके स्मृति दिलाता हूँ। कहते महाप्रलय हुई। महाप्रलय कुछ होती नहीं है बच्चे, अनेक धर्मों का विनाश, एक सत धर्म की स्थापना गाई हुई। अंत में बच्चे तुम सजाएं खाकर फिर जो है पद भी कम हो जाएगा। ये तो जरूर होगा, अगर विक्रम विनाश नहीं किए तो पद भी कम हो जाएगा। याद की यात्रा में नहीं रहे, विक्रम विनाश नहीं किए, पद कम हो जाएगा। तो आज की मुरली में फिर वरदान भी था कि बच्चे सदा क्या करेंगे? हाँ, एक रस स्थिति में रहना है ना तुम बच्चों को, तो उसके लिए क्या करेंगे? ईश्वरीय रस का अनुभव कर एक रस स्थिति में रहने वाले श्रेष्ठ आत्मा बाबा। ईश्वरीय रसों का, संबंधों के रसों का, प्राप्तियों के रसों का, परमात्म प्राप्तियां, परमात्म प्यार, परमात्म मिलन का, ये सारे रस अनुभव करो। फिर क्या होगा? एक रस स्थिति उससे बन जाएगी और उससे श्रेष्ठ आत्मा बाबा फिर श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। आज की मुरली में फिर स्लोगन था, किचड़े को समाकर, अपने अंदर किचड़े को समाकर रतन देना ही सागर बनना है। सागर की स्थिति क्या है? सारी दुनिया जहां का किचड़ा अपने अंदर समा लेगा और रिटर्न में डुबकी लगाओ, गहराई में रतन मिलते हैं। तो बाबा कहते तुम भी सागर बन के किसी का भी किचड़ा आए समा लो, और समाने के बाद
उसको रतन देना, यही सागर स्थिति। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।